एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम कवर करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इससे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज को हम स्मॉल टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने लिख दिया। अब ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जो है वो 3 4 भी हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब होता है कि रोज़ को हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो वो इक्वल होता है उसी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ए जो है वो हमारे पास 1 2 2 4 है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। 1 2 रो था, हमने इसको कॉलम में लिख लिया। ठीक है, 2 4 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है जो ए का ट्रांसपोज है वो वापस अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरह हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एक और एग्जांपल ली है। इसमें भी हमने रोज़ को कॉलम में पहले कन्वर्ट किया। ये ट्रांसपोज का मेथड है कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 जो है वो हमने इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, 2 4 5 ये सेकंड रो थी, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। 3 5 6 को भी हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है वापस अपने मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये दोबारा जो है इसका ट्रांसपोज वापस अपने बी के मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वापस अपने मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। लेकिन इसमें हमने माइनस को अगर बाहर निकालना होगा कॉमन, ठीक है, तो तब वो वापस अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसमें हमने एक एग्जांपल लिखी है, ए इज इक्वल टू 0 माइनस 3 3 0। सबसे पहले इसमें हम ट्रांसपोज ले लेंगे, जो रोज़ है उनको हम कॉलम में लिख लेंगे। 0 माइनस 3 ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। 3 0 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो माइनस ए को इक्वल लाने के लिए हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया ए में से। ठीक है, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ज़ीरो है। ठीक है, माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोज है वो वापस अपनी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में भी हमारे पास जो है वो इन्हीं किस्म के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं, हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, इसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन हमने मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास है p इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट में हम इसी मैट्रिक्स को जो है वो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, p इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, p ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 2 ये हमारे पास जो है वो रो है, इसको हमने 1 2 कॉलम में लिख लिया। 3 1 जो है वो रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका हमारे पास है q इज़ इक्वल टू, हम लिख लेंगे इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ इक्वल टू एल एम एन पी। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसका हमने भी ट्रांसपोज इसी तरह ले लेना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हम कैसे ले लेंगे, ये हमारे पास है सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे गिवन दैट। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को हम रिपीट कर लेते हैं, गिवन दैट क्यू इज़ इक्वल टू एल एम एन पी। ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है।
तो क्यू ट्रांसपोज हम कैसे ले लेंगे, LMNP हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। इधर टी लिखेंगे, टी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में चेंज कर लेंगे। LM इधर रो लिखा हुआ है, तो LM को हम इस वर्टिकली यानी कॉलम में लिख लेंगे। NP भी रो फॉर्म में, इसको हम वर्टिकली कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरीके से सेकेंड पार्ट का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसी तरह हम लिख लेते हैं गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट R इज इक्वल टू 6। सबसे पहले क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ट्रांसपोज के लिए हम RT लिखेंगे 6T, ठीक है। ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है, ठीक है, तो इसका रो और कॉलम बस यही 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो है वो हम इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या मौजूद है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है S इज़ इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है हमारे पास -5 1 -2 1 और 4 4, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो फोर्थ पार्ट आ गया। अब इसी तरह हम इसमें लिख लेंगे सबसे पहले गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट S इज़ इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं, -5 1 -2 1 4 4। अब ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। -5 1 ये रो में लिखा है, हमने इसको कॉलम में लिख लेना है, यानी -5 1 इस तरीके से। -2 1 ये हमारे पास सेकेंड रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। और 4 4 ये रो है, ये भी हमने कॉलम में लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका फोर्थ पार्ट का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है 5, उसमें हमारे पास है T इज़ इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। T हमारे पास है 6 7 8, ठीक है, 13 1 3 और 2 4 5, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। इसमें भी हम कैसे फाइंड करेंगे, गिवन दैट करके क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, गिवन दैट T इज़ इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 6 7 8 13 1 3 और 2 4 5। अब इसका ट्रांसपोज लेने का उसी तरह मेथड है, रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 6 7 8 हमारे पास यहाँ पर रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। 13 1 3 ये हमारे पास एक और रो है, इसको भी हमने वर्टिकली लिख लिया। 2 4 5 हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट जो एक्सरसाइज 1.2 के थे 5 पार्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।